हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको सामान्य विज्ञान की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, समयावधि, प्रकरण। प्रकरण है हमारा कोशिकांग। अब हम देखते हैं, इसी प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फर्स्ट है इसमें ज्ञान, विद्यार्थियों को कोशिकांग के बारे में ज्ञान प्रदान करवाना। आगे देखते हैं इसमें हम विद्यार्थी कोशिकांग का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी कोशिकांग का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, विद्यार्थियों को कोशिकांग से संबंधित तथ्यों, नियमों, प्रयोगों आदि का बोध करवाना। विद्यार्थी कोशिकांग को स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी कोशिकांग की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, विद्यार्थियों में कोशिकांग से संबंधित ज्ञान की योग्यता विकसित करवाना। विद्यार्थी कोशिकांग का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे, विद्यार्थी कोशिकांग से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने भविष्य में कर सकेंगे। फिर है कौशल, विद्यार्थियों में कोशिकांग के बारे में योग्यता विकसित करना। इस पे देखते हैं हम, विद्यार्थी कोशिकांग का चार्ट बना सकेंगे, विद्यार्थी कोशिकांग का मॉडल बना सकेंगे। अगला है अभिरुचि, विद्यार्थियों में कोशिकांग के नियमों, तथ्यों के प्रति रुचि विकसित करवाना। विद्यार्थी कोशिकांग के विषय के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी कोशिकांग से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में कोशिकांग के प्रति सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, विद्यार्थी कोशिकांग के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण में उचित निर्णय ले सकेंगे। अब ये देखते हैं हम सहायक सामग्री, डस्टर, चौक, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में देख लीजिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब इसमें हम हमारे क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों का शरीर किन सूक्ष्म संरचनाओं से बना होता है? छात्र क्रिया में है कोशिका। दूसरा प्रश्न है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कोशिका के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका में उपस्थित अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक है। अब आगे देखते हैं हम उद्देश्य कथन। आज हम कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण बिंदु हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है हृदलव और तीसरा है हमारा गोल्जी काय। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब इसमें देखिए शिक्षण विधियां नहीं है, इसमें है शिक्षण बिंदु, जिसमें फर्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए विकासात्मक प्रश्न, फर्स्ट है प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम सहायक सामग्री में इस प्रकार से मिनिएचर लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। चौथा है एमटीओ की झिल्ली कैसी होती है? दोहरी झिल्ली। फिर है एमटीओ को समझाइए संभावित उत्तर। अब छात्रा अध्यापिका कथन में हम देखते हैं, केवल यूकेरियोटिक एमटीओ सेल्स में पाए जाते हैं। इसकी बाह्य झिल्ली चिकनी व सरल होती है तथा आंतरिक झिल्ली पर गुहा की और अंगुली के समान बलन होते हैं। इन तथ्यों को कृष्टि कहते हैं। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शामपट्ट सार, एमटीओ की खोज अल्टमैन ने की। एमटीओ की झिल्ली दोहरी होती है। अब देखिए इसी प्रकार से हम अगला फॉर्मेट बना लेंगे, वही शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है हरित लवक। इसके विकासात्मक प्रश्न में पहला है प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में हम देखते हैं पत्ती का चित्र है ये। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि और सहायक सामग्री में हम इस प्रकार से पत्ती का चित्र बना देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है
पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम हरित लवक। तीसरा है क्लोरोफिल हरित लवक की परत कैसी होती है? दोहरी परत। फिर अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का अन्य नाम क्या है? तो क्लोरोफिल का अन्य नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फिर अगला प्रश्न है हरित लवक की संरचना कैसी होती है? समझाइए। इसमें आ जाएगा संभावित उत्तर। अब हम आगे देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन में हरित लवक में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित भी कहते हैं। इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। अब छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम श्याम पटसार में पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अब तीसरा शिक्षण बिंदु इसी प्रकार से फॉर्मेट बनेगा। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा गॉल्जी का है। इसके विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हम देखते हैं प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम गॉल्जी काय का। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि और इस प्रकार से हम गॉल्जी काय का चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है गॉल्जी काय की खोज किसने की? तो गॉल्जी काय की खोज कैमिलो गॉल्जी ने की। तीसरा है गॉल्जी काय में गोल कुंडलित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो आश्चर्य रिक्तिका कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है पादप कोशिका में गॉल्जी काय को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका में गॉल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। गॉल्जी काय के क्या कार्य हैं? संभावित उत्तर ये आ जाएगा। फिर छात्र अध्यापिका कथन में हम देखते हैं गॉल्जी काय में आश्चर्य रिक्तिकाएं व कुंडलियाएं 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पेप्टिन के संश्लेषण व स्त्रावण का कार्य करती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं श्याम पटसार गॉल्जी काय, आश्चर्य रिक्तिकाएं, कुंडलिकाएं। अब आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं इसमें मूल्यांकन पृष्ठ। फर्स्ट प्रश्न है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग कैसा होता है? भूरा, हरा, सफेद, लाल। दूसरा प्रश्न एमटीओ की झिल्ली कैसी होती है? एकल, दोहरी, दोनों या दोनों ही नहीं। फिर तीसरा हम देखते हैं निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर अगला प्रश्न है गॉल्जी काय युक्त संरचना होती है पट्टिका युक्त और कर्णिका युक्त। फिर अगला प्रश्न है कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है गॉल्जी काय एंटीओ। फिर आगे हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 4 पंक्तियों में दीजिए। फिर 5वां प्रश्न है क्रिस्टी किसे कहते हैं और पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? फिर अगला प्रश्न देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में दीजिए। अगला प्रश्न है गॉल्जी काय की संरचना कैसी होती है? समझाइए। अब है ये गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? समझाइए। अब देखिए आज हमारी जनरल साइंस की पाठ योजना हो गई है। अब इसी आधार को, इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम और भी पाठ योजना बना सकते हैं। थैंक यू।